हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सभी परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। परसेंटेज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए कैसे करते हैं। प्रतिशत दिया हुआ है, जैसे 35% दिया हुआ है, 35% पहला दिया हुआ है, तो इसको प्रतिशत हटता है तो 35 के बटा में 100 लिखा जाता है। पान में 100, 35/100 हो गया। अब इसको बस काट देते हैं तो ये दोनों 5 से कट रहे हैं। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10 और ये वाला 0, यानी कितना हुआ 7/20। इसका जो हुआ आंसर हो गया। उसके बाद आगे 125% है। इसको आप कैसे करेंगे, तो देखिए 125% को कैसे बदलना है साधारण भिन्न में। तो 125 ऊपर लिखा, प्रतिशत की जगह प्रतिशत का निशान हटा के क्या लिखा 100, यहाँ पे 100 लिखा। अब 5 से ही कटेंगे ये दोनों भी, क्योंकि इसमें भी इकाई के स्थान पे 5 है, इसमें 0। ये दोनों संख्याएं 5 से कटती हैं। तो 5 दूना 10, 5 25, इधर 5 दूना 10 और ये वाला 0, तो बराबर हो गया 25/20। आगे ये हुआ 5 25, ये हुआ 5 चक्कू 20, बराबर कितना हुआ 5/4 हुआ इसका आंसर। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। पहले मैंने साधारण भिन्न में बदला था, अब दशमलव में इन्हें बदलना है। तो हमें प्रतिशत दिया हुआ है 20%। 20% दिया हुआ है तो 20 ऊपर लिखा, प्रतिशत हटाया, नीचे क्या लिखा 100। अब क्या करना है, ये 0 कटा, क्या बचा इसका 2/10। अब जो एक 0 बचा है तो यहाँ दशमलव लगा के इसको 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि एक 0 है तो बस दशमलव इसके पहले एक अंक के पहले लग जाता है, बस। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है इसी में, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसका 8%। 8% को कैसे बदलना है, तो 8% को बदलने के लिए आपको क्या करना है, 8/100 लिखना पड़ेगा। उसके बाद बराबर 8/100 को काट दो, तो 4 से काट के देखें, हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो हाँ, दशमलव में बदलना था तो काटना भी कोई जरूरी नहीं है, सीधे 8/100 लिखा और बराबर लिख दिया 0.00। 2 अंक हैं, 2 अंक पहले दशमलव लगेगा तो 0.08, ये आंसर आ जाएगा। नहीं तो ऐसे भी आ जाता, इससे भी। इससे कैसे आएगा 2/25 ये हुआ। अब दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, नहीं जाता ना जाने का, यहाँ एक 0 लगाया, फिर 0 बढ़ाया, तो 25 अट्ठे 200, तो भी हमारा यहाँ 30 को काटने के बाद भी इतना आ जाता। नहीं तो आसानी से ये आराम से आ जाएगा 0.08 तुरंत, क्योंकि 2 0 देखे, 2 0 से 2 अंक पहले लगेगा, यानी एक 0 यहाँ लग जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें क्या करना है, 9/16 है, जिसको दर प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 9/16 है तो दर प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करते हैं 100 से। 9/16 गुणा 100 किया, फिर गुणा करने के बाद काट दिया गया। काटने के बाद कितना आ रहा है, 4 से काटा, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, फिर यहाँ 25 बचा, यहाँ ना। अब 25 नमा कितने होते हैं, 225 बटे में 4 ही बचे थे काटने पे, 225/4। अब भाग कर लो, तो 4 पंचे 20 हुआ और बचे कितने 2, फिर 25, फिर 4 छंग 24, बचा कितना 1, तो 56 सही 1/4% जो है इसका आंसर आ गया। इसके आगे अगले प्रश्न की बात करेंगे कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा हर में 12% की कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है, वो भिन्न क्या है। तो ए का 10% की वृद्धि हो रही है, तो ए कोई भिन्न a/b मान ली मैंने, तो जिसमें ए का 110% कर लो, क्योंकि भिन्न के जो अंश है उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो 110% से हमारा हमें क्या पता चल रहा है कि 10% की वृद्धि निकाल रहे हैं जो अंश था उससे। बी का 88% करो, क्योंकि 12% की कमी हो रही थी हर में, तो बी था हर, तो बी का 88% जब निकालेंगे, यानी ये 100 में से 12 कम है, तो इस प्रकार से बी का 88% निकालोगे। ये सब मिलके कितना बन रहा है क्वेश्चन में, 15/64, तो 15/64 इसके बराबर में कर लिया। फिर इनको जब हल किया तो प्रतिशत हटाने के लिए a गुणा 110/100 लिखोगे, b गुणा 88/100 लिखोगे। अच्छा 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी बटा में है, तो दोनों ऊपर नीचे है, सही से ऊपर नीचे, यहीं यहाँ भी बटे में, यहीं भी बटे में, तो कट जाएंगे आपस में, ये कट गए।
तो A गुणे 110 और B गुणे 88 बना। उसके बाद ये 15/64 साथ साथ में चल ही रहा था। अब क्या है, A/B बराबर 15 गुणा जो नीचे का 88 है ये इधर गुणा में चले जाएंगे ऊपर। जो 110 है ये 64 के साथ 110 आ जाएगा, काटेंगे तो 8 एकन 8 8 एकन 8 8 अट्ठी 64 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 5 तिहाई 15 है, फिर 5 तिहाई 15 यहाँ से 5 से काट लो, 5 तिहाई 15 और 5 दूना यहाँ पे 11 से काट लेंगे, 11 एकन 11 11 एकन 11 0। फिर 5 से यहाँ पे काटते हैं, 5 तिहाई 15 5 दूना 10। तो ये बचा 3 और गुणा 1 यानी 3 एकन 3 और 8 दूनी 16 यानी A/B का जो मान आया है वो कितना आया है, वो आया है 3/16। अब आगे एक क्वेश्चन की बात और करेंगे कि एक व्यक्ति है जो अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसकी मासिक खर्च रुपए 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी रही होगी। तो मान लो कि माना मासिक आय उसकी x रही होगी। अब x में कितने प्रतिशत की वो बचत करता है, 12% की। तो x का जो 88% रहा होगा वो उसका खर्च रहा होगा, क्योंकि 12% की तो वो उधर बचत कर रहा है और उसकी पूरी जो इनकम हुई वो 100% मतलब 100 के बराबर होती है। तो 12% बचत में हो गया, तो 12 100 में से 12 घटाओ 88 बचा। तो x का जो 88% हुआ वो 19,360 हुआ बराबर करके खर्च में। तो 19,360 ये करना है। अब क्या करना, 88% इससे प्रतिशत हटाओ 100 आ जाएगा बटे में। x का मान निकालना है तो x इधर रखो, 100 इधर जाएंगे तो ऊपर गुणा में हो जाएंगे, 88 इधर आएंगे तो बटे में चले जाएंगे इधर नीचे। अब काट पीट लेंगे, काटने के बाद जो मान बचता है वो कट जाएगा। पहले कटने के बाद जो मान में 220 गुणे 100 बचेगा, यानी कितना आएगा आपका ये मान, तो निकल के आएगा 22,000 रुपए। यानी जो इसका कुल आय थी, जो कुल मासिक आय थी वो 22,000 रुपए थी, जिसमें कि वो 12% की बचत करता था और खर्च कितना करता था, 19,360 रुपए खर्च करता था। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।